हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम आज की इस क्लास में करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th साइंस का ये चैप्टर जो हमें बहुत परेशान किया, बट अब और नहीं। हमने 10-12 क्वेश्चन जो पिछले 2-3 सालों में सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसकी एक लिस्ट बनाई है और उनके क्वेश्चन आंसर साथ साथ लिखे हैं। इस क्लास में मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि इन क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, और अगर लैंग्वेज चेंज करता है तो आपके क्वेश्चन में कैसे चेंज करना है, और आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है। 2 नंबर का आएगा तब कितना लिखना है, 3 का आएगा तब करना कैसे है, 5 मार्क्स में आएगा तब कैसे करना है, डायग्राम कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, ताकि आपको मतलब बहुत बेहतर मार्क्स मिले, यानी 90 से आप सीधे 100 टच करो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका बहुत जनरल सा। क्या पूछा जाता है आपसे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड व्हाई। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के साथ साथ कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जितनी प्रॉपर्टीज है ना उन्हें रट डालिएगा, बार मैग्नेट का डायग्राम बनाना सीख जाइएगा। हाँ, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछेगा तो ध्यान रखिएगा आप क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। Magnetic field line never intersect because at the point of intersection the magnetic field would have two different direction which is impossible। बात समझ आ रही है? ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो ये बात कि अगर कहीं पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपल्स की दो डायरेक्शन होना जो कि इम्पॉसिबल है। बट आप ऐसे ही लिखोगे और ऐसे ही कुछ पॉइंट जैसे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वैसे ही आप अंडरलाइन कर लोगे, ऐसे हाईलाइट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रा अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो डायग्राम कहेगा तो आप ऐसे पैरेलल लाइंस खींच दोगे। बात समझ आई? 4-5। और ये पैरेलल लाइंस क्या इंडिकेट करती हैं आपको लिखना भी है। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है। इनमें स्पेस ज्यादा कम ज्यादा नहीं करोगे क्योंकि यूनिफॉर्म दिखाना है आपको। अब ये करते क्या है, तो ये इंडिकेट करते हैं क्या, ये इंडिकेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन को। तो एक बात तो ये कि सारी पैरेलल है, इसका मतलब सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। दूसरी बात इक्वली स्पेस्ड है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम है। इतनी बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन चेक करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। यानी अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जा रही है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे आप डिटरमाइन करोगे, कौन सा रूल यूज करोगे। तो ध्यान देना, कौन सा रूल यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे आप। बात समझ आ रही है? आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्व फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। बात समझ आ रही है? अगर आप ऐसे किसी कंडक्टर को ऐसे पकड़ लोगे जैसे मैंने मार्कर पकड़ा है, अगर ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो थंब को ऊपर रखना है, ये जो फिंगर ऐसे घूम रही हैं ये हमेशा क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। इतनी बात समझ आ रही है? तो यही बात आप यहां मेंशन करोगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में हम उसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन सा रूल लगाओगे आप। तो कौन सा रूल लगाते हो आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है इसमें, ध्यान रखना, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपकी 3 फिंगर कौन सी, थंब, 4 फिंगर और मिडल फिंगर। थंब, 4 फिंगर और मिडल फिंगर। थंब जो होता है वो हमेशा क्या बताता है, थंब हमेशा बताता है फोर्स की डायरेक्शन या कंडक्टर किधर मूव करेगा उसकी डायरेक्शन बताता है। आपकी 4 फिंगर बताती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मिडल फिंगर आपकी बताती है हमेशा क्या,
करंट की डायरेक्शन। यही बात आपको यहाँ पे लिखना भी है, आपसे स्टेटमेंट नहीं रटे जा रहे हैं। आप थोड़ा परेशान हो जाते हो सर 2-3 पैसेज में या बहुत अच्छा सा आंसर कैसे लिखूं, तो बहुत सिंपल सी बात, आप कहना कि स्ट्रेच करो इस तरह से, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को, तीनों म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फिर इंडिविजुअली लिख दो, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे करोगे। आगे चलते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन, फिर से वही स्ट्रेट पे है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, तो आप क्या चीजें चेंज करोगे, ध्यान देना। ड्रा अ डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ पेपर ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड कैरिंग करंट वर्टिकली अपवर्ड्स, मार्क ऑन इट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप ऐसे बना लेना, और इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्शन मार्क करनी है, तो आप कंडक्टर में डायरेक्शन ऊपर की तरफ मार्क कर देना। दूसरी बात, करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना के और उस पे आप एरो लगा देना। बात समझ आ रही है? ऐसे एरो लगा देना, ये बात हो जाएगी आपकी। और इसके बाद कह रहा है स्टेट द राइट हैंड थंब रूल, तो आपको थंब रूल अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेट करना है, तो सेम बात फिर से कि थंब को आप इस तरह से पॉइंट आउट करोगे, वो डायरेक्शन ऑफ करंट हो, कर्व फिंगर आपकी क्या करेंगे, पॉइंट आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, क्या है, ड्रा अ लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मार्क ऑन इट डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे लाइन खींचनी है, यानी एक ड्रा करनी है, इस पे आपको एक सर्कल बनाना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, कोसेंट्रिक होती हैं सर्कल्स, जिसका सेंटर स्ट्रेट कंडक्टर पे होता है। आपको इस पे डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाना है, और इसके बाद इसमें आपको क्या दिखाना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें इनटू द पेज के लिए ये वाला साइन यूज किया जाता है, और आउट ऑफ द पेज के लिए ये वाला साइन। ठीक है, तो आप ऐसे अगर यहां चेक करोगे तो यहां क्या है, इनटू द पेज है, इनटू द पेज है तो आप यहां क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे, और आउट ऑफ द पेज है तो आप यहां क्या लगाओगे, क्रॉस लगाओगे। इतनी बात समझ आ रही है? आपसे ऐसे क्वेश्चन में ए और बी 2 पॉइंट देके आपसे पूछ भी लेगा कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो यहाँ इनटू द पेज है और यहाँ आउट ऑफ द पेज है। इतनी बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ड्रा अ लेबल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सॉफ्ट आयरन जैसा सिलेंडर है, अगर उसे हमें मैग्नेटाइज करना है तो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे और कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक सोलेनाइड है, सोलेनाइड का डायग्राम बना लीजिएगा। यहां हमने जो लगाया है वो सिलेंडर लगाया है, किसका, सॉफ्ट आयरन का। इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, सोलेनाइड यानी क्वाइल। ठीक है, तो पहली बात लिखना क्या है, एक सोलेनाइड है जिसका यूज करके सॉफ्ट आयरन को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये करता कैसे है, तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के जो होती है वो आयरन के डोमेन्स को अलाइन कर देती है और इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैग्नेट में। होता क्या है एग्जैक्टली, तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर जो है उसे सोलेनाइड के अंदर प्लेस कर देते हैं, इसके बाद करंट पास करते हैं। जैसे ही करंट पास करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती हैं वो आयरन को क्या करती हैं, मैग्नेटाइज कर देती हैं। इसके बाद क्या होता है, जो पोलैरिटी है इस मैग्नेट की, उसकी डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी नॉर्थ साउथ को आपस में चेंज कर सकते हैं, बस करंट की डायरेक्शन चेंज करके। एप्लीकेशंस अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रांसफार्मर्स में यूज किए जाते हैं, और टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक बेल्स में और स्पीकर वगैरह में यूज किया जाता है। इतनी बात समझ आ रही है? चलो चेक करो आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ अ सोलेनाइड कैरिंग स्टेडी करंट, नेम द डिवाइस ऑब्टेन्ड, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। मतलब अगर आप बंडल ऑफ वायर बहुत सारे एक साथ क्या करोगे, अगर आप
इंसर्ट कर दोगे किसमें, सोलेनाइड में, तो पहले तो वहां पे होगा क्या और आप इसे ऐसा बोलते क्यों हो। तो पहली बात, अगर आप बंडल ऑफ सॉफ्ट आयरन को इनसाइड सोलेनाइड या कॉइल के आप प्लेस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा। पिछला वाला ही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा चेंज है, देखो कैसे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ऑब्वियस सी बात है सोलेनाइड में वही इसे मैग्नेटाइज करती हैं और वो इससे क्या होता है, इससे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाती है, जो कॉइल की थी उससे थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस डिवाइस को बोलते क्या है, एक आंसर ये था, छोड़ मत देना, इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसके बाद इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसे ऐसा क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनाइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दूसरी बात, इसमें जो मैग्नेटिज्म होता है ये डिसअपीयर हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है मैग्नेटिक कैरेक्टर, अगर आप क्या कर दो, स्विच ऑफ कर दो, यानी करंट बंद कर दो तो। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की उसे हम चेंज कर सकते हैं दो तरीके से, कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स बदल के, यानी नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ कॉइल बदल के, और सोलेनाइड में क्या, करंट बदल के। ऐसा इंडिविजुअली एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि किन बातों पे सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे और उसमें करंट पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनाइड, व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट। आपको सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करना है, ड्रा करना है। तो फिगर तो आप ऐसे ही ड्रा करोगे, ध्यान रखिएगा, कॉइल बना के उनके अंदर पैरेलल स्ट्रेट लाइन लगा के उन पे ऐसे एरो लगा देना है। ठीक है, अब ये इंडिकेट क्या करता है, कैसे लिखोगे आप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ सोलेनाइड आर पैरेलल क्लोजली स्पेस्ड यूनिफॉर्म फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। तो इतनी बात ध्यान रखनी है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल के अंदर होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं और सारी की सारी क्या बनाती हैं, स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या इंडिकेट करती हैं, ये इंडिकेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म है, यानी हर एक पॉइंट पे सेम है एग्जैक्टली। ठीक है, एरो क्या शो करती है, तो एरो हमेशा शो करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को एग्जैक्टली। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन साइड में है, ऑब्वियस सी बात है वो कहां से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है, और बाहर क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इतनी बात समझ आई। ऐसे ही आप ये भी बात ध्यान रख लेना कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नॉर्थ की तरह काम कर रहा है, ये साउथ की तरह। क्लियर है। पैटर्न्स क्या इंडिकेट करते हैं, तो वही बातें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इक्वली स्पेस्ड है तो यूनिफॉर्म इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड जो होती हैं वो बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल कर रही हैं, यानी शो कर रही हैं कि ये ऐसे नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे एंटर कर रही हैं। ठीक है, करंट डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दोगे तो इनके पोल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यही बातें आपको लिखनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, और डायग्राम ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल क्लियर। अगला, why is an alternating current AC considered to be advantageous over direct current DC for a long distance transmission of electric power। ऐसे अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि AC DC के ओवर एडवांटेजियस क्यों है, तो पता है आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर लिखोगे आप कि अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई लॉस नहीं होता है, बहुत ज्यादा बचत हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, एसी यूज करते हैं ओवर डीसी जब दूर हमें भेजनी हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, ट्रांसमिशन करना हो, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या है, हाउ इज द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई एंड बैटरी ऑफ द ड्राई सेल। तो हाउस होल्ड में क्या यूज करते हो, तो ऐसे लिखोगे, हाउस होल्ड में आप यहां जो यूज करते हो, हाउस होल्ड में आप यहां जो यूज करते हो क्या यूज करते हो, अल्टरनेटिंग एसी करंट यूज करते हो, और बैटरी और ड्राई सेल में क्या यूज करते हो, डायरेक्ट करंट डीसी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहां पूछा गया है क्या, तीसरा, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज ड्यू टू। तो आपको पूरा डिफाइन नहीं करना है इसको, आपको बताना है ये कैसे करता है। तो देखो कैसे करता है,
इट मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट व्हेन करंट ऑफ हायर वैल्यू देन इट्स रेटिंग फ्लोज थ्रू इट। मतलब जैसे 3 एम्पियर की रेटिंग है और 4 एम्पियर की करंट अगर फ्लो हुई गलती से तो ये मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है और अंदर के सारे अप्लायंसेज आपके खराब होने से बच जाते हैं, यानी वो करंट रिसीव नहीं करते। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, एक बात और ध्यान देना, एक क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट जो बी वाला है, करंट कैरिंग सोलेनाइड एज शोन इन द डायग्राम फील्ड लाइंस गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी एट विच पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड विच पॉइंट हैज मिनिमम। 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, बी सी और ए, इन तीनों पॉइंट पे एक्सप्लेन करना है। तो आप समझ रहे हो क्या है, ए पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होती है ना, सबसे ज्यादा यहीं पे होगी, इसके बाद आपकी मिनिमम कहां पे होगी, मिनिमम आपकी बी पे होगी। क्यों? सी पोल्स है, पोल्स पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आंसर तो आपको पता चल गया, लिखोगे कैसे, ध्यान देना, ऐसे बना लेना। और कैसे लिखोगे, देखो मैक्सिमम एट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ए, कहां पे, ए पे है, फिर लिखोगे क्या, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या फिर लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एड अप ड्यू टू n नंबर ऑफ टर्न्स यूज ऑफ अ सोलेनाइड। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, हर एक टर्न्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब जितने सारे पैरेलल अगर मैं लगा दूंगा, सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या हो जाएगी, एड अप हो जाती है, इसलिए अंदर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बाहर मिनिमम एट बी। यहाँ के ऐसा क्यों होता है, तो लिख दोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फार अपार्ट, यानी यहाँ पे क्या होता है, इन पे स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ये रेयरर होती हैं, दूर दूर होती हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रहती है, कम रहती है। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, ध्यान रखना। स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक स्ट्रेट कंडक्टर को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा जो कि करंट कैरी करता है, तो क्या करोगे आप, तब तो आप जानते हो कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानते हो ना, कि आप 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर जिसे मिडल फिंगर बोल सकते हो, और थंब, तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करोगे कि तीनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो यहां पे ध्यान रखना, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कंडक्टर पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में होगा। बी आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला आपका जो क्या है, मिडल फिंगर है, वो किसको शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को। इतनी बात समझ आ रही है? चलो इसमें ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा वाला, given below 3 diagrams showing entry of electron in a magnetic field, identify the case in which force will be। एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, या इसे कंडक्टर ही समझ कर लो, एक कंडक्टर है, तो आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टर पे जो मैक्सिमम फोर्स लगता है वो तब लगता है जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, और मिनिमम तब लगता है जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री। जब दोनों पे एक बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए तो फोर्स मिनिमम लगता है, और जब 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम लगता है, यानी ये थर्ड केस हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 ही बातें बतानी है, मैक्सिमम कहां लग रहा है और मिनिमम कहां लग रहा है। तो समझ आ गई होगी बात आप लोगों को, मैक्सिमम कहां लगेगा, फिगर 1 में, और मिनिमम कहां लगेगा, फिगर 3 में। यही बात आंसर करनी है, आंसर ऐसे ही लिख लोगे कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन फिगर 1। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट इज एट राइट एंगल और परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है या जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस वजह से यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा। मिनिमम वाले में क्या लिखोगे, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग, अलोंग मतलब सेम डायरेक्शन में या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतनी बात समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप ऐसे ही आंसर करोगे। इतनी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, क्या है, लास्ट वाला, ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनाइड एंड बार मैग्नेट। देखो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि करंट कैरिंग सोलेनाइड और
बार मैग्नेट का डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम का आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, ये सोलेनाइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, बार मैग्नेट हो गया। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, प्रॉपर क्लीन थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे ताकि एग्जामिनर चेक करे तो अच्छे से मार्क्स दे। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें एक चीज और इसमें आपसे पूछी गई, क्या पूछी गई है, लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द टू फील्ड्स। ऑब्वियस सी बात है, बार मैग्नेट का अपना फील्ड है और सोलेनाइड का अपना है, दोनों में फीचर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है दोनों के फीचर्स में। तो ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट है, वैसे 3 है, आप इसमें से जो मर्जी लिख लीजिए। पहला तो आप यही लिख सकते हो क्या, कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द करंट। सोलेनाइड में आप चेंज कर सकते हो, बार मैग्नेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, इसकी स्ट्रेंथ चेंज होना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कैसे? करंट की डायरेक्शन चेंज करके, जबकि इसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे करंट को, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। जबकि ये एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये चेंज नहीं होती, परमानेंट होती है। इतनी बात समझ आई? तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कर लिए, हमें टॉपिक कौन से कवर करने हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन से करोगे, बार मैग्नेट का डायग्राम, ठीक है, और जो आपके क्या है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, रट डालोगे आप, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती है। इन बातों पे राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, और क्या सोलेनाइड का डायग्राम बनाना, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे डिफरेंस लिखना, और अगर कुछ बहुत जरूरी करना है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का फंक्शन, ठीक है, ओवरलोडिंग कैसे होती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग, और हाउस होल्ड सप्लाई में 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है, और आपको 3 वायर सर्किट में यूज किए जाते हैं, ग्रीन, ब्लैक और रेड, ठीक है, इन तीनों वायर के एक एक लाइन के फंक्शन। इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं किसी और चैप्टर में, तब तक मैं मिलता हूं आपको अगले। और अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन ऐसे दे दिए, कोई और चैप्टर आपको बहुत परेशान कर रहा हो ऐसे ही, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसमें जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करोगे जो और परेशानियों से मतलब लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रॉब्लम दूर करिए, केवल अपनी ही नहीं। तो चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।